ओम नमः सिद्धम। उसी का उसी में। बेईमान, बेईमान शब्द में, बेईमान शब्द की परिभाषा है ईश्वरत्व आत्मा में है, मान्यता जिसकी नहीं है वो है बेईमान। यानी जो जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है वैसा नहीं मान रहा है अध्यात्म की अपेक्षा से, वो है बेईमान, बेईमान। जो ये नहीं जानते हैं कि ईश्वर सब देख रहा है, ये नहीं जानते हैं कि मुझे और मेरे साधनों को ईश्वर ने किस लिए दिया है, अर्थात एक परमात्मा की कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए कि आज हम 84 लाख योनियों में उत्कृष्ट शिखर पर पहुंच गए हैं। जो ये नहीं जानते हैं कि लोग मुझ में क्या देख रहे हैं, मुझ में क्या विश्वास कर रहे हैं, उनके विश्वास के अनुरूप नहीं करना बेईमानी है। अपनी जिम्मेदारियों को ईश्वर को साक्षी मानकर उनके नियमों के बताए मार्ग पर चलकर ना निभाना बेईमानी है। जब याद आता है तब दूसरों से बेईमान कहने की नौबत नहीं आती है। कोई बिरले हैं जिन्हें कोई बेईमान कहे और याद आ जाए कि वास्तव में हमने जो कबूला है, हमने जो प्रतिज्ञा ली है, हमने जो वचनबद्धता की है, हमने जो बोला था, अगर वो नहीं निभाया इसलिए लोग हमें बेईमान कह रहे हैं, या हम जो कहते हैं वो नहीं कर रहे हैं तो लोग हमें बेईमान कहें तो कोई बड़ी बात नहीं, वे सही कह रहे हैं। हमने जो कबूला था वो अगर हम भूल गए हैं, वो हम नहीं मान रहे हैं तो हम बेईमान। गर्व कबूला बाहर भूला, तन धन पाकर फूला, बना रहा घर गूला। जो गर्व के अंदर प्रतिज्ञा ली थी कि हे भगवान इस नरक से निकल जाएं, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि फिर हमें गर्भ में आना पड़े। गर्व कबूला बाहर भूला, गर्भ से बाहर आके फिर भूल गया। क्यों? तन धन पाकर फूला और बना रहा घर गूला। ऐसे घर गूला बनाने में, नश्वर माया के घर मकान बनाने में व्यस्त हो गया। भूल गया मैं काहे के लिए आया था, मनुष्य भाव काहे के लिए मिला है। ईश्वर को जो नहीं मानते हैं, जो आत्मा में ईश्वर नहीं देखते हैं, न अपनी आत्मा को ईश्वर मानते हैं, न दूसरी आत्माओं को ईश्वर की तरह देखते हैं, अध्यात्म में वे भी बेईमान हैं। कैसे हो वे ईमानदार? बेईमान वेदन करने वाले को मान ले, वेदक हीरा को जान ले। उन परमात्माओं ने जो कहा उसे मान ले, छूट जाएगी बेईमानी। अर्थात मिथ्या मान्यताओं को छोड़ के सम्यक्त को धारण करने का नाम है ईमानदार। सब बने ईमानदार, सब बने ईश्वर, ऐसी